आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कमजोर मन, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मजबूत बुद्धि। देखिए, ये सारा का सारा आपका हमारा जो एक जीवन है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, यानी कि इसकी ऊपर नीचे की जो एक दिशाएं है, ऊपर का अभिप्राय देखिए उन्नति करने से है, नीचे जाने का अभिप्राय अवनति से है, अधोगति की स्थितियों से है। और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं सतोगुण मुक्तिदायक है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है। अब देखिए, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं। हालांकि तमोगुण की तो शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, जबकि रजोगुण की निंदा तो कहीं भी नहीं कहा गया, लेकिन इसकी उपेक्षा करने की बार बार सलाह दी जाती है। ये रजोगुण का अभिप्राय संसारी गतिविधियों से है, संसारी विषय भोगों से है, यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये संसारी भोग विषय को हो या आपकी हमारी एक कमजोरी को हो, क्योंकि आज हमने मन को एक कमजोरी के साथ जोड़ा है। कमजोरी का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, ये पढ़ाई में कमजोर है। अब कमजोर जो होगा वो तो देखिए फेल ही होता है। देखिए, जो पढ़ाई में कमजोर होगा उससे पास होने की तो उम्मीद होती नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, इनके शब्दों के भावार्थ आप साथ के साथ कुछ ना कुछ मन बुद्धि के स्तर पर समझते जाओ, ताकि जहां जहां आपकी हमारी कमजोरी है, कमजोरी का अभिप्राय मन की है, क्योंकि मन ही कमजोर माना जाता है। अब कमजोर का एक भावार्थ रूप में कई अर्थों में लिया जाता है। अब अक्सर देखिए, हम खाना पीना खाने के बाद भी जब कभी कोई मिठाई देखते हैं तो मन क्या कहता है, चलो एक रसगुल्ला खा लो, चलो एक रसगुल्ला खाया तो दूसरा भी खा लो। यानी कि मन विषय भोगों की गलियों में फिसलता है। फिसलने का अभिप्राय गिरने से है, झुकने से है, एक खिंचाव से है। और ये मन एक महा इंद्रिय, देखिए आपके हमारे शरीर जो कि स्थूल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये 5 जो आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने में ही इनकी रुचि बनी रहती। जबकि आपके हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं, कर्म करती हैं, और विकर्म करने से भी परहेज नहीं करती। देखिए, ये एक कटु सच्चाई है। अन्यथा आज का वीडियो बनाने की हमें कोई प्रेरणा ही नहीं मिलती, क्योंकि हम मन बुद्धि को तो अक्सर बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थितियों में इन पर चर्चाएं करते ही रहते हैं। क्योंकि मन को अक्सर हम कमजोर के साथ, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शायद बनाया था कि उसमें हमने मन को अनपढ़ भी कह दिया था। अब बुद्धि तो देखिए पढ़ी लिखी है, क्योंकि मन को सही गलत की पहचान ही नहीं है। जबकि सापेक्ष दृष्टिकोण से बुद्धि को सही गलत की पहचान है। देखिए, बुद्धि भी सात्विक होती है, राजसी होती है, तामसी भी होती है। ये जो संपूर्ण माया, ये तो 3 गुणों का खेल है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और तमोगुण को तो हम देखिए अज्ञानता से, काले रंग से, एक निषेध स्थितियों से समझाते हैं, एक दोष से समझाते हैं। जबकि रजोगुण को तो देखिए संसारी स्थितियों से तोला जाता है। इसलिए तो हम राजसी स्थितियों को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये रंगीन रंग की ही एक दुनिया है। यहाँ के भोग विषय समाप्त नहीं होते, जबकि भोगने वाले मनुष्य ही समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, हम भोगते भोगते आपके हमारे शरीर की जो एक बनावट है, देखिए बचपन अवस्था तो देखिए एक लगभग 10-12 साल की रहती है, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था। अब किशोर अवस्था से तो युवा अवस्था के बीच में तो रजोगुण एक विशेष स्तर पर अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। देखिए, युवा वर्ग
में ये जो रजोगुण है बहुत प्रधान देखा गया है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए भाग दौड़ से भी लिया जाता है। अक्सर मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए और रजोगुण को ही संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां मन के स्तर पर देखिए फिसलती रहती, जबकि बुद्धि तो लाभ हानि तोलता है। इसलिए तो मन के ऊपर बुद्धि को रखा गया, जबकि मन एक महाइंद्रिय है। यानी कि आपका बड़ा शरीर किस दिशा की ओर कार्य करेगा, ज्ञानेंद्रियों से हमने कैसे काम लेना है, कर्मेंद्रियों से हमने कैसे काम लेना है। देखिए जब हम वाहन से वापसी अपने घर आते हैं तो बुद्धि आपको बताती है कि अब आपका घर आ गया है, तो आप अपने वाहन को रोकते हो, आप डोर बेल बजाते हो, घर में प्रवेश करते हो। ये विभिन्न स्थितियां देखिए, ये लाभ हानि से नहीं, ये तो एक बुद्धि की एक पहचान परख होती है। यानी कि आपका हमारे जीवन में ये बुद्धि, मन और ये जो इंद्रियों की है, ज्ञानेंद्रिय है चाहे कर्मेंद्रिय है, ये पूरा तंत्र को जब तक विषय समझता नहीं है, देखिए स्थूल शरीर को ही संचालित करते हैं ये मन बुद्धि। और मन को उतनी परख नहीं है जितनी बुद्धि को है। इसलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व एक बॉस के रूप में, यूं कहो कि मन एक कर्मचारी है या एक असिस्टेंट मैनेजर भी आप कह सकते हो। और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ये अलग अलग कर्मचारी आप समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों से विस्तार पूर्वक समझाया है। ये 5 घोड़े आपके बड़े भोग विषय हैं। इनको 5 ज्ञानेंद्रियां भी समझ सकते हो, इनको 5 कर्मेंद्रियां भी समझ सकते हो। यानी कि इनकी जो एक लगाम है वो मन है। अब लगाम ही निश्चित करती है कि इन घोड़ों को किस दिशा की ओर भगाना। घोड़े तो देखिए एक अपने आप में कोई विशेष महत्व उतना नहीं रखते जितना मन रखता है, और मन के ऊपर भी देखिए विशेष स्तर पर बुद्धि महत्व रखती है, क्योंकि लगाम किसके हाथ में ये निर्भर करता है। अब देखिए जैसे आपके कार के जो 4 पहिए हैं उनको कौन संभालता है? स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग को दिशा निर्देश कौन देता है? आपका चालक। अब चालक कौन है? बुद्धि। और स्टीयरिंग है आपकी वो एक लगाम सी। और ये जो 4 पहिए जिस दिशा की ओर जाते हैं ये आप ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय समझ सकते हो। देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा बात को जितनी गहराई तक आप समझ लोगे तो फिर शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझना एक नित्य स्थिति आपको हमें बनानी होगी, क्योंकि वो एक नित्य तत्व है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अनादि काल से देखिए वेदों का ज्ञान एक अनादि काल से चलता आ रहा है। इसको तो किसी ने लिखा नहीं है, इसको इसलिए पौरुष कहा जाता है। इसके बाद फिर उपनिषद लिखे गए, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों के ही ज्ञान का कुछ सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया है। और हम तो ये जो बार बार चर्चाएं सुबह शाम करते रहते हैं, हम तो देखिए आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही है। आपका हमारा ज्ञान में कुछ कमजोरी रह सकती है, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का, समझाने का हम एक प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारा भी प्रयास कुछ उतना सफल नहीं भी हो पाता। देखिए समझना एक बात है, समझाना ये परमात्मा की बिना कृपा के संभव ही नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन ज्ञानात्मक स्थितियों को ज्ञान पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे जैसे बात समझ में आती जाती है फिर उतना उतना आपके हमारे दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। यह मजबूत का अभिप्राय बुद्धि से ही है। देखिए बुद्धि सात्विक भी तभी तक रहती है जब तक वो सत्संग करती है, परमात्मा के सम्मुख रहती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों को स्वाध्याय करती है। जब ये सभी स्थितियां हम ब्रह्म मुहूर्त में एक समय विशेष में करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सतोगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति है।
सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से, संसार से लिया जाता है, और तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से भी लिया जाता है, मोहनात्मक स्थितियों से भी लिया जाता है, निषेध स्थितियों से भी लिया जाता है। ये जो हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, ये जो लाल बत्ती पे भागते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? ये निषेध स्थिति है। अब निषेध कार्य करने पे आपके हमारे जैसे कानून का हम कोई उल्लंघन करते हैं तो आपका हमारा चलान करता है। और प्रकृति में तो देखिए किसी भी प्रकार का यदि हम कोई दोष करते हैं, पाप कर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं किसी भी अंश में, तो आपको में उतने उतने अंश में आपका हमारा चलान करता है। यानी कि उस किए गए पाप कर्म का भविष्य में आपको में एक दुख रूपी परिणाम भुगतना ही होता है। ये एक जैसे कहते हैं ना गैर जमानती वारंट भी आप समझ सकते हो। किए गए पाप कर्मों की एक जमानत तो परमात्मा भी नहीं देते। यानी कि परमात्मा भले ही आपको में देखिए दुख सहने की शक्ति तो देते हैं, लेकिन दुख समाप्त नहीं करते। देखिए ये एक सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। अन्यथा कभी कभी हम शब्दों को जब पकड़ लेते हैं तो हम उलझ जाते हैं, फिर शब्दों के अर्थ भी आप और हम समझ नहीं पाते, तो फिर भावार्थ तो बहुत दूर की स्थिति है। देखिए शास्त्र आपको हमें संदेश देना क्या चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में बदलाव क्या लाना चाहते हैं। यदि मनुष्य जीवन पाकर हम अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करते तो फिर मन तो देखिए अपनी मन मर्जी करता है। कहते हैं ना मन पसंद स्थितियों में वो रहना चाहता है, जीना चाहता है। तो ये मन पसंद कहो, और फिर जब मन मर्जी की स्थितियां आती, अक्सर हम बच्चों से शिकायत करते हैं ना, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, मन मर्जी करते रहते। अब मन मर्जी में देखिए ये जो मन शब्द है ये कभी राशि होता है, कभी तामसी बन जाता है। इसीलिए तो आज हमने देखी ये दो स्थितियां लिखी हैं। कमजोर मन, कमजोर को हमने काले रंग से दर्शा दिया। इसका अभिप्राय क्या है? इसमें तमोगुण की प्रधानता है। और मन क्योंकि रंगीला है, विषय भोगों की ओर जल्दी से फिसल जाता है, लपक जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन में एक फिसलन है, एक खिंचाव सा है, जिसके फलस्वरूप ये मन फिसलता है संसारी विषयों में। ये मन आरंभिक स्थितियों में तो ये सत्संग के लिए भी राजी नहीं होता। देखिए राशि मनुष्य सत्संग करते हुए मात्र दिखाई देते हैं, श्रद्धा उनमें होती नहीं। देखिए हो सकता है ये बातें कुछ सुनने में एक साधारण मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। देखिए आरंभिक स्थितियां सभी की ही ऐसे ही होती, हमारी भी इसी जन्म में कभी ना कभी ऐसी रही थी। लेकिन जैसे जैसे देखिए इन स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, और समझना किसने? बुद्धि ने। बुद्धि जब समझदार बन जाती है, समझदार का अभिप्राय मजबूत स्थिति से है। कहते हैं ना कमजोर को मजबूत का सहारा होता है। अब कोई निर्बल है धन के स्तर पर, किसी भी स्तर पर, तो वो धनी मनुष्य के पास ही जाता है क्योंकि वो मजबूत है धन के मामले में। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें सत्संग निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इनका एक चिंतन मनन करना चाहिए। ये चिंतन मनन की स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे स्वभाव में संस्कारों की स्थितियां बना लेती, यानी कि जब ज्ञान कारण शरीर में जाकर टिकने लगता है, और कारण शरीर की ही परछाई अच्छी बुरी ये आत्मा पे पड़ती है। और आत्मा और परमात्मा तो दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, दोनों चेतन सत्ता है। आपका हमारा शरीर भी जड़ है और ये माया भी जड़ है, माया के भोग विषय भी जड़ है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब तक ज्ञान पूर्वक समझता नहीं तो फिर देखा देखी को संसार के बहाव में फिर वो अपना जीवन ज्यों ही बहने देता है। बहने का अभिप्राय क्या है? जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जैसे बहाव आया तो उसी बहाव में ही वो अपने आप को बहने देता है। ये बहने का मतलब मन से ही है, यानी कि बुद्धि तत्व द्वारा आपको हमें विशेष स्तर पर सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। इस सात्विक बुद्धि मजबूत बनने से ही फिर मन पे उसका नियंत्रण होता है। देखिए रजोगुण पे नियंत्रण किसका होगा? सत्वगुण का। इसलिए तो हमने मजबूत बुद्धि को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि सत्वगुण का ही रजोगुण के ऊपर नियंत्रण है और तमोगुण के ऊपर नियंत्रण।
अब देखिए ना, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है। शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। और अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए, क्योंकि अंधकार तो आपको अपने तन के स्तर पर ही ठोकरे देता है, बिना लाइट बल्ब जलाए आप और हम रसोई में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी देखिए कोई गतिविधियां करने की स्थिति में नहीं होते। अगर करते हैं तो आपको ठोकरें लगती है, दुर्घटनाएं होती है, चोट आती है, दुख होता है। इन सभी स्थितियों के देखिए एक एक शब्द के आपको में अर्थ समझने होंगे। यानी कि तन के स्तर पर आपको में प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण से है। और तमोगुण यानी कि अंधकार तो प्रकाश के सामने टिकता ही नहीं है। देखिए ना, अंधकार था, आपने बल्ब ट्यूब जलाई और अंधकार कहाँ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि अब प्रकाश आ गया। इसी तरह रजोगुण की एक बुद्धि थोड़ी धुंधली होती है, ना वो अंधकार में होती है, ना वो प्रकाश में होती है। ये धुंधली का अभिप्राय क्या है कि उसको कोई विशेष स्तर पर आगे की जानकारी नहीं होती। धुंधली का अभिप्राय क्या है? एक अधूरी बुद्धि होती है। भविष्य में क्या क्या स्थितियां घटेंगी, यानी कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं भविष्य में उनका क्या क्या परिणाम आएगा, इसका उसको बोध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि धुंधली है। जैसे धुंध में आप और हम गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी के वाहन तो नजर ही नहीं आते, इसलिए तो कहा जाता है धुंध में गाड़ी धीरे धीरे चलाओ। इसलिए रजोगुणी मनुष्य को कहा जाता है थोड़ा आराम से चलो, संसार को पकड़ने में भाग दौड़ मत करो, हाय तौबा मत करो। और ये हाय तौबा भाग दौड़ जब अमर्यादित तो होती है तो फिर मनुष्य गलतियां करता है, दुर्घटनाओं में घिसता जाता है। ये स्थितियां क्या है कि मनुष्य जब रजोगुण के पीछे पड़ जाता है संसारी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, तो आप देखते ही हो कितने लोगों के पास देखिए धन होते हुए भी उन्होंने कुछ घोटालेबाजी करने की गलती कर बैठे, क्योंकि बुद्धि धुंधली थी। ये महसूस नहीं हुआ कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं भविष्य में उनके क्या परिणाम आएंगे। देखिए, यहाँ के कायदे कानूनों से किसी भी तरह यदि कोई मनुष्य बच भी जाता है, परमात्मा की अदालत में तो आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यानी कि प्रकृति की जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक व्यवस्था है, उसमें आपके मेरे किए गए कर्मों का एक निश्चित फल आना एक अटल सिद्धांत है। इसका अभिप्राय क्या है? इसलिए तो कहते हैं कर्म फल सिद्धांत। ये कोई नियम नहीं है, इसमें कभी कोई संशोधन नहीं होता। ये कर्म फल सिद्धांत देखिए सतयुग में भी क्रियाशील था, त्रेता युग में भी, द्वापर में भी, और वर्तमान समय कल युग चल रहा है, इसमें भी उतना ही, क्योंकि इसमें कभी भी कोई संशोधन का मतलब ही नहीं है। ये एक सिद्ध है, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। इसलिए बार बार कहते हैं कि बिना कृत के, देखिए कर्म कृत एक ही बात है, यानी कि बिना कृत किए फल मत खाओ, क्योंकि फल फिर किसी दूसरे का है। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुक जाओ, क्योंकि आपकी लाल बत्ती दूसरे किसी की हरी बत्ती है। आप उसकी हरी बत्ती को अपना समझ के खाने लगे तो इसका अभिप्राय क्या? तभी तो आपके हमारे चलान करते हैं। इसी तरह माया में जब हम दूसरों के हिस्से को खाते हैं, कर्म हमने किया नहीं, कर्म तो दूसरे ने किया, उसी का फल है। तो आप और हम जब हेरा फेरी करते हैं, लूट खसोट करते हैं, घोटालेबाजी करते हैं, यानी कि दूसरे के फलों को हम अपना समझ के खाने लगते हैं। अब खाएं या नहीं खाएं वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन हम लूट लाते हैं तो फिर लूटना ही आपका मतलब पाप कर्म है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक तभी समझ में आती है जब बुद्धि पढ़ी लिखी होती है। पढ़ी लिखी का अभिप्राय उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही शास्त्रों का कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां भी समझ में आने लगती है। यूं तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। ये एक गुणतम ज्ञान विज्ञान है, और हम तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से भी इन सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश पिछले 5 सालों से लगभग डालते आ रहे।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, शाम को तो हम कुछ भौतिक विषयों को ही जो आपके हमारी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, सरकारी विभागों को लेकर भी कुछ चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक दलों की गतिविधियां जैसे जैसे चल रही होती हैं, फिल्मी जगत की स्थितियां, आपके हमारे व्यवसाय धंधों में क्या क्या स्थितियां चल रही हैं, यानी कि जो एक संसार की गतिविधियां होती हैं उनको प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण एक मुक्तिदायक है। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से है, सत्संग से है, परमात्मा से है, गुरु से है, कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे बुद्धि का जो एक बल्ब है वो जलाए रखती है। यानी बुद्धि ऑन होने से मन भी नियंत्रित रहता है और इंद्रियां भी भटकाव की स्थिति में नहीं जाती, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। और मन के ऊपर नियंत्रण केवल सात्विक बुद्धि का ही होता है। ये राजसी बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मन तो पहले ही रंगीला है, राजसी है, और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो बुद्धि भी राजसी हो जाती है। अब राजसी मन बुद्धि में तो दोस्ती हो जाती है, और दोस्त एक ही विषय भोगों की ओर भागने लगती है। और कभी कभी ये बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है। अब जो अनीतिगत कार्य करते हैं, यानी पाप कर्म करने से पहले भी बुद्धि को वो क्रियाशील रखते हैं, सही गलत की इधर उधर बचाव के रास्ते ढूंढते हैं, किसी के सोने की चेन छीननी। और ये जो डिजिटल अपराध भी करते हैं, ये बिना बुद्धि के देखिए संभव ही नहीं है। वो पूरा पहले ज्ञान विज्ञान अपना पूरा चलाते हैं, कैसे मैंने चोरी करनी है, कहाँ से भागूंगा, पकड़ा ना जाऊं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो बुद्धि तो वो भी चलाते हैं, लेकिन वो तामसी है, निंदनीय बुद्धि है। तो फिर तामसी बुद्धि फिर मन को अपने अधीन करते हुए ये विषय भोगों के लिए ही ये पाप कर्म करती है। यानी कि रजोगुण जब बिगड़ता है उसका कारण ही यही है कि आपका सत्वगुण कमजोर है, और रजोगुण बिगड़ने का मतलब वो अनीतिगत कार्य करवाएगी। देखिए जब जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर मनुष्य का कर्माशय बहुत गहरे तल पे बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियां मन बुद्धि की आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, क्योंकि आपके हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म भी वो लिख लिया जाता है। इसलिए तो कहते हैं ये मन थोड़ा अनपढ़ है, ये अल्पकालिक सुखों में ही फिसल जाता है, ये दीर्घकालिक क्या क्या परिणाम आएंगे इस पर विचार ही नहीं करता, जिसके फलस्वरूप देखिए जब कर्म हो जाता है, जब फल आते हैं, उस स्थिति में यदि हम विचार करते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें विषय भोगों को जब हम पकड़ते हैं, भोगते हैं, उससे पूर्व हमें सोचना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म कभी भी अर्थ को बिगड़ने नहीं देता, काम को बिगड़ने नहीं देता। ये जो 4 प्रसाद धर्म अर्थ काम मोक्ष है, देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, जबकि अर्थ और संसार ये संसारी स्थिति है। और जब जब कामनाएं बढ़ती जाती हैं, आजकल तो देखिए 24/7 भूखी छाएं, तो फिर अर्थ भी उसी हिसाब से फिर आपको हमें चाहिए। तो फिर मनुष्य अर्थ के लिए, धन के लिए भाग दौड़ करता है। 2 के 4 बनाओ, फिर 4 के 40 बनाओ, फिर 40 के 4,000, 4 लाख करोड़। यानी कि लाभ से लोभ तक की स्थितियां बिगड़ती नहीं है। लोभ से जब संग्रह वृत्ति जन्म ले लेती है आपके मन बुद्धि के स्तर पर, तो फिर वो मन अधिक से अधिक धन कमाने के लिए ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भगाता रहता है। तो धन कमाने में फिर ये शरीर थकता भी नहीं है, क्योंकि मन में एक संग्रह वृत्ति जन्म ले चुकी है, और उस संग्रह वृत्ति में अधिक धन बढ़ाने में वो सही गलत की पहचान खोता जाता है। क्यों? क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अन्यथा आपको हमारा कर्माशय भी बिगड़ता जाता है, बुरे संस्कार भी बनते जाते हैं, और ये बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर बार बार वही फुरने उठाते रहते हैं। और जब बुरे फुरने बड़े वेग से आते हैं, कहते हैं ना जब तूफान आता है
तो तूफान आता कितनी देर का है? कोई 5 दिन 10 दिन के नहीं आते, ये तो 10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का। देखिए, अक्सर ये तूफान की एक जो स्थितियां हैं, जो इनके वेग हैं, इसी तरह आपके हमारे विचारों में भी ये संस्कार, बुरे संस्कारों के वेग कुछ ऐसे ही आते हैं। ये बलात्कार जैसी स्थितियां, हत्या जैसी स्थितियां, ये कारण शरीर से ऐसे तूफानी वेग, राक्षस रूपी वेग आते हैं। ये मन बुद्धि के स्तर पर तो रुकते ही नहीं है। ये तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा वो जघन्य पाप करवाए जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, यानी कि बुद्धि सदा ही मजबूत बनी रहे। इसके लिए आपको हमें सत्संग करते रहना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन व्यवस्थित हो, संतुलित हो, अनुशासित हो। शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई उनके अनुसार ही आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित हो। यानी कुल मिलाकर आपकी हमारी ये जो बुद्धि है, ये सदा ही मजबूत स्थिति में होनी चाहिए। विवेक शक्ति इसमें जगनी चाहिए, क्योंकि विवेक शक्ति जगने से एक तो हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, और दूसरा मन संसार में जो अमर्यादित होने की स्थितियों में इस पर वो अंकुश पा जाती है, उस पर नियंत्रण पा जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सर्वप्रथम तो पाप कर्मों से तो 100% ही बचा रहता है, और रजोगुण को भी एक मर्यादा में रखता है, जिसके फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक निरंतर गति पकड़ने लगती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हमारी आपके भी जीवन में बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।